हेलो आर्मी, वेलकम टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आपको लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन जस्ट रिवेंज का पार्ट 3। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जंगकुक जैसे ही तायोंग के फादर को मारने की बात करता है, तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक से भीख मांगने लगता है। तायंग जंगकुक से कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मेरे पापा को कुछ मत करना, मेरे लिए वही सब कुछ है। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और ना ही मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक तायंग की गाल टाइटली होल्ड करता है और उससे कहता है, और ये किसने कहा कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ? एक बात कान खोल कर सुन लो, ये सब कुछ जो है मैं बस अपने रिवेंज के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम अपने बाप को सही सलामत ज़िंदा देखना चाहते हो तो चुपचाप इन पेपर पर साइन कर लो, वरना तुम तो जानते हो जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं किसी को नहीं बख्शता हूँ। ये बात सुनकर जो है वो तायंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर जंगकुक ज़मीन से पेपर उठाकर तायंग के हाथ में रखता है और कहता है कि चुपचाप इन पर साइन करो, वरना तुम जानते हो मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाप के साथ क्या करूँगा। अपने फादर का नाम सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो चुपचाप मैरिज पेपर पर साइन कर लेता है। मगर जंगकुक बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता है कि तायंग ने जो है वो अपना नाम किम तायंग लिखा है, ना कि मिस्टर वाव। तायंग अपने कांपते हुए हाथों से पेपर पर साइन करता है। तायंग जैसे ही मैरिज पेपर पर साइन करता है, जंगकुक फौरन उसके हाथों से वो पेपर ले लेता है और कहता है कि मुबारक हो, आज से तुम मेरे ऑफिशियल हस्बैंड। ये बात कहकर जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है और हमारा बेचारा किम तायंग वो ज़मीन पर बैठकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और जंगकुक से कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। फिर जंगकुक को तायंग का रोना देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा और इरिटेशन फील होता है क्योंकि उसने ड्रिंक भी कर रखा था और तायंग को रोता हुआ देखकर कहीं ना कहीं उसके दिल में जो है पेन हो रहा था। वो तायंग की जॉलाइन टाइटली होल्ड करके कहता है कि अगर तुमने मेरे सामने ये फिर से अपने नकली आंसू दिखाए तो मैं सोचूंगा भी नहीं तुम्हारे साथ कुछ करने से पहले। लेकिन फिर भी जो है वो तायंग चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो बस रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। जंगकुक को तायंग का रोना देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तायंग को बेड पर पुश कर लेता है और अपने आप को अनड्रेस करना शुरू कर देता है। जंगकुक के इस सडन एक्शन से तायंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसकी बॉडी पूरी शिवर करने लगती है। वो कांपती हुई आवाज़ में जंगकुक से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अपने कपड़े क्यों निकाल रहे हो? तो जंगकुक अपनी डार्क वॉइस से तायंग के दोनों हाथ होल्ड करके कहता है कि अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, तो लेट्स इंजॉय आवर फर्स्ट नाइट बेबी बॉय। ये बात सुनकर जो है तायंग की आंखें बर्डन हो जाती है और वो जंगकुक को पुश करके कहता है कि खबरदार अगर तुम मेरे पास भी आए तो जंगकुक डार्क चकल करके तायंग से कहता है क्यों, तुम्हें तो इन सब में बहुत मज़ा आता है ना? मैंने तो सुना है कि तुम्हें हर दिन एक नई लड़की चाहिए, तो मेरे से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मैं तो तुम्हारा ऑफिशियली हस्बैंड हूँ ना, तो तुम्हें तो मुझसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं भी तुम्हें उतना ही प्लेजर दूंगा। जंगकुक की ये बातें सुनकर तायंग को काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील होता है और वो तायंग से हाथ जोड़ के कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ ये मत करो, अगर तुम मेरे साथ ये सब करोगे तो मैं मर जाऊँगा, मुझे मेरे जिस्म से ही नफरत हो जाएगी। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तायंग को अगेन एक स्लैप करके कहता है कि क्या मेरे छूने से तुम्हें इतना डिस्कस्टिंग फील होगा? तो ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाए और तुम खुद से ही नफरत करो। ये बात कहकर जो है वो जंगकुक अपनी बेल्ट निकाल कर तायंग के दोनों हाथ टाइटली टाई कर देता है। तायंग जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तायंग अपने लातों से जंगकुक को किक मारने लगता है। तो जंगकुक जो है वो तायंग के दोनों लेग भी टाइटली होल्ड करता है
और कहता है कि बेबी बॉय लेट्स इंजॉय अवर फर्स्ट नाइट। ये कहकर जंगकुक अगेन अपने कपड़े उतारने लगता है। तायंग जो है जंगकुक की इस हरकत से काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो और भी ज़्यादा रोने लगता है। तायंग को रोता हुआ देखकर जंगकुक तायंग का फेस टाइटली होल्ड करता है और कहता है कि अपना ये रोना बंद करो। मैंने कितनी बार कहा है, मुझे ये तुम्हारे नकली आंसू देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वो जो है तायंग के भी कपड़े निकालने लगता है। तायंग जंगकुक से भीख मांगने लगता है कि उसे छोड़ दो। तायंग जंगकुक से कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। तो जंगकुक तायंग को अगेन एक स्लैप मार के कहता है कि हाँ, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। कहो कि तुमने मेरे फादर की जान नहीं ली, कहो कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने फादर को अपनी बाहों में ही गंवा दिया, कहो कि तुम्हारी वजह से मैं अनाथ हो गया और एक माफिया बन गया, कहो ना मुझे। तो तायंग जंगकुक से विनती करके कहता है कि हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो तुम्हें और तुम्हारे फादर को जानता भी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ये कहकर तायंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। तो जंगकुक उसकी एक भी बात नहीं मानता है और तायंग की पूरी बॉडी पर से कपड़े निकालने लगता है। जंगकुक तायंग की शर्ट ओपन करता है और तायंग की चेस्ट देखकर उस पर अटैक करके उस पर हार्डली किस और सक करने लगता है। ये देखकर तायंग की आंखें वर्डन हो जाती है और वो पैनिक करने लगता है। वो जंगकुक से भीख मांगते हुए कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं मर जाऊँगा। मगर ये बात से जंगकुक को कोई फ़र्क नहीं गिरा था। वो अपना एक हाथ तायंग के माउथ पर रख लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती वो सब करने लगता है और तायंग कुछ नहीं कर पाता है। वो बस एक लाइफलेस बॉडी की तरह जंगकुक के नीचे पड़ा हुआ था। तायंग की आंखों से आंसू गिरना बंद ही नहीं हो रहे थे। वो अभी इस वक्त जंगकुक के टच से खुद को तायंग का इस वक्त जंगकुक के टच से बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। फिर जो है वो जंगकुक तायंग की पैंट अनबेल्ट करने लगता है। तायंग की आइज़ ये सब देख के वर्डन हो जाती है और वो जंगकुक का हाथ काट लेता है। तायंग की इस हरकत से जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक जो है वो ज़बरदस्ती तायंग के सारे कपड़े उतारने लगता है। तायंग रोते हुए जंगकुक से कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम बाद में बहुत पछताओगे। तो जंगकुक तायंग का माउथ टाइटली होल्ड करके कहता है, मैंने जितना पछताना था पछता लिया, अब पछताने की बारी तुम्हारी है। ये कहकर जंगकुक तायंग के सारे कपड़े निकाल लेता है। इस वक्त तायंग जंगकुक के नीचे बिल्कुल नेकेड था। फिर जो है वो जंगकुक तायंग को अगेन उसके ब्रा चेस्ट पर किस करने लगता है। तायंग फिर से जंगकुक से भीख मांगने लगता है कि उसे छोड़ दो, लेकिन जंगकुक तायंग के सारे वर्ड को इग्नोर करके खुद को तायंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। जंगकुक जैसे ही तायंग के अंदर खुद को इंसर्ट कर देता है, तायंग पेन से चिल्लाने लगता है, लेकिन जंगकुक जो है वो तायंग का सारा पेन इग्नोर करके बहुत हार्शली तायंग के साथ वो सब कुछ करने लगता है। जंगकुक इस वक्त बिल्कुल भी होश में नहीं था। अभी उसके आंखों के सामने सिर्फ उसके पापा की मौत ही आ रही थी। जंगकुक इस वक्त अपने पापा की हालत के बारे में ही सोच रहा था और वो तायंग पर कोई भी मर्जी नहीं दिखा रहा था। जंगकुक बहुत फोर्सफुली तायंग के साथ वो सब कुछ करने लगता है। जंगकुक इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या कर रहा है। तायंग जो है वो खुद के नीचे जंगकुक को ऐसा देखकर उसे अपने आप पर बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वो अपने आप से ही बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट फील कर रहा था। तायंग जो है बिल्कुल एक ज़िंदा लाश की तरह हो गया था, लेकिन जंगकुक जो है उसे कोई फ़र्क नहीं गिरा था। वो बस बहुत ज़्यादा फोर्सफुली तायंग के साथ वो सब कुछ किए जा रहा था। फिर जो है वो तायंग अनकॉन्शियस हो जाता है और जंगकुक भी उसके साथ वो सब कुछ करना बंद कर देता है। फिर जो है तायंग के अनकॉन्शियस होते ही जंगकुक तायंग को खुद से अलग कर लेता है और तायंग के पास ही सो जाता है, क्योंकि जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था और वो सब कुछ करने की वजह से वो भी
काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, इसीलिए वो तायोंग के पास ही उसे हक कर कर सो जाता है। जंगकुक को अभी इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया था। वो अपने होश में नहीं था, उसे बस अपनी पापा के मौत का बदला ही चाहिए था। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक की जैसे ही आँख खुलती है, उसके सर में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। वो जैसे ही खुद को इस हालत में अपने बिस्तर पे नेक्ड देखता है, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो अपने पास देखता है कि तायंग जो है वो अनकॉन्शियस एक लाइफलेस बॉडी की तरह उसके बाजू में नेक पड़ा हुआ है। तायंग को इस हालत में देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील होता है। फिर वो मन ही मन सोचने लगता है कि मैंने इसके साथ ऐसा क्यों किया, शायद मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर जो है जंगकुक का माइंड अचानक से चेंज हो जाता है और वो अपने आप से ये कहने लगता है, नहीं नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है कि ये कितना गिरा हुआ इंसान है। इसी ने काफ़ी सारे लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती की है। मुझे पता है, मैंने इसके साथ सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रखी है। ये कहकर जंगकुक जो है वो तायंग को उसकी बॉडी से खींचकर जगाने लगता है। तायंग जो है वो अभी भी अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जंगकुक जैसे ही तायंग को जगाने की कोशिश करता है, तायंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। रोने की वजह से तायंग की पूरी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके लिप्स भी पूरी तरह से रेड हो चुके थे। तायंग जैसे ही अपनी आइज़ ओपन करता है, वो जंगकुक की तरफ देख के रात के इंसिडेंट्स के बारे में सोचकर फिर से रोने लगता है। तायंग की आंखों में इतना सारा पेन देखकर जंगकुक के दिल में भी कहीं ना कहीं पेन होता है। फिर भी वो अपने आप को काम करके तायंग से कहता है कि उठ जाओ अब यहाँ से, जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। तायंग जो है वो कुछ भी नहीं कह रहा था, वो बस एक लाइफलेस बॉडी बन चुका था। तो फिर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तायंग का चेहरा ज़ोर से होल्ड करके कहता है कि मेरे सामने अपना ये नाटक मत दिखाओ। मुझे पता है कि तुम ये सब बहुत बार कर चुके हो, वो भी मासूम लड़कियों के साथ। तो अपने आप को इतना भी इनोसेंट मत जाहिर करो मेरे सामने, मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ। फिर जो है वो तायंग अपनी क्रैक वॉइस में जंगकुक से कहता है कि नहीं, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते और ना ही अपने आप के बारे में। जिस दिन तुम्हें असलियत का पता चलेगा उस दिन तुम कहीं के नहीं रहोगे। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक को कहीं ना कहीं अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने दिल को मनाकर तायंग से गुस्से भरी आवाज़ में कहता है कि मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो और अपना काम करो। चलो मेरे बिस्तर पर से अभी का अभी उठ जाओ। देखो तुमने मेरे पूरे बिस्तर को गंदा कर दिया और मुझे भी। ये बात सुनकर जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जंगकुक को एक स्लैप करके कहता है कि मेरे छूने से तुम्हारा बिस्तर गंदा हो गया और तुम भी, तो तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों की, बोलो मुझे। ये बात कहकर तायंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। फिर जंगकुक को तायंग की इस हरकत पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तायंग के बाल टाइटली होल्ड कर कर कहता है कि मेरे सामने अपना ये ड्रामा मत दिखाओ। अगर तुम अपने बाप को सही सलामत देखना चाहते हो तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, वरना तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ ये कर सकता हूँ तो तुम्हारे बाप के साथ तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। ये बात कहकर जो है वो जंगकुक तायंग को बिस्तर पर फेंक देता है और खुद ही बाथरूम चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग और भी ज़्यादा रोने लगता है और कहता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। फिर वो अपने पिताजी के बारे में सोच कर अपने आंसू पोंछ लेता और कहता है कि नहीं, मुझे अप्पा के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ये मॉन्स्टर पता नहीं मेरे अप्पा के साथ क्या करेगा। अपने अप्पा के बारे में सोचकर तायंग कुछ हिम्मत जुटाकर बेड से नीचे जाने लगता है। तभी उसके लोअर पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर बाथरूम के लिए निकल जाता है और ख़ुद को फ्रेश कर लेता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना
प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसे भी मेरे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। अगर आप मुझसे बात करते हो या फिर मुझे कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोनली हूँ और इस वक्त मेरे पास कोई भी नहीं है, सच बोलूँ तो। और शायद पता नहीं मैं कितने दिन तक वीडियो अपलोड कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, आपसे बात कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे लाइफ इस वक्त एकदम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुई पड़ी है। क्या कुछ हो रहा है कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तो फिर आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। और आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में या डिस्क्लेमर बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि वहाँ पे मैं शायद थोड़ी देर के लिए फ्री होती हूँ, तो इंस्टाग्राम पे मैं बात कर सकती हूँ इफ़ यू वांट। सो बाय बाय गाइस, लव यू। और प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। सो या दैट इज़ फॉर टुडे। मैं आपको और भी ज़्यादा सैड नहीं करना चाहती, तो सॉरी। बाय, लव यू।